नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पुलिस निकल रही है और उस मुल्जिम को रोकने की कोशिश कर रही है जो शायद भागने की कोशिश में लगा हुआ है। पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उस शख्स को रोका जाए। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस ऑफिसर रुक चुके हैं, साइड में गाड़ी लगाई है। क्यों लगाई है अभी हमें ये आइडिया नहीं है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी पुलिस रुक चुकी है। देख सकते हैं कि ऑफिसर इस वक्त जवानों को डिप्यूट कर रहे हैं ताकि इस जगह से सारे गुजरने वालों को रोका जाए। ये स्नैप चेकिंग फौरी तौर पे स्टार्ट कर दी गई है। बिल्कुल स्नैप चेकिंग शुरू कर दी, हम नाका लगा रहे हैं यहाँ पे। ये रूट है उसका आने का, इंशाल्लाह यहीं से हम कहीं से उसको पकड़ेंगे। ये एक रूट है उसका आने का। यहाँ इस वक्त काफी सारी गाड़ियां आ रही है, इस वजह से हर गाड़ी को रोकना जरूरी है। इस वजह से रोक के सिर्फ चेहरे चेक किए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि फिर रिक्शे गुजर रहे हैं, रिक्शों तक को रोक दिया जा रहा है ताकि इसके अंदर नजर मार के ये देखा जा सके कि कहीं वो मुल्जिम तो इसके अंदर मौजूद नहीं है। याद रहे कि एक गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम ने ये बता दिया है कि दूसरा उसका कौन साथी था और वो इस वक्त कहाँ पर होगा। पुलिस ने उसके लिए पूरी ताकत के साथ रेड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुल्जिम पहले निकल गया। हर गाड़ी को रोक के चेक किया जा रहा है, वो उस शख्स को तलाश किया जा रहा है जो इस वक्त पता चला है कि यहाँ से भागा है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में नजर मारी जा रही है, किसी मुजरिम की तलाश करनी है। इस वजह से सिर्फ गाड़ियों को रोक के शक्लें देखी जा रही है, शक्लें चेक की जा रही है कि गाड़ी के अंदर कोई और छुप के ना जा रहा हो। आपको क्या लग रहा है कि मुल्जिम जो है वो भाग चुका होगा अभी तक हमारे पहुंचने से पहले, या फिर वो अभी गुजरेगा? नहीं, ऐसा है कि जो रास्ता है हमारा इंटर थाने का है ना, ये उसमें तमाम रास्तों पे हमने अपने मोबाइलें लगा दी हैं। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं एक साथ काफी सारी बाइक्स को रोक दिया गया है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हर जहाँ से गुजरने वाली सारी गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को रोक दिया गया था, उन सबको चेक किया जा रहा है। और इसके अलावा एसएचओ ने बताया है कि एक ही रास्ता है, यहीं से वो गुजरेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि फिर रिक्शे गुजर रहे हैं, रिक्शों तक को रोक दिया जा रहा है। इस तरह के बंदे को रोका है, वो भाग रहा है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, एक बंदे को रोक लिया है, वो भाग रहा है। चलते रिक्शे से उतर के इसने भागने की कोशिश की और आखिरकार इसने ना सिर्फ पिस्टल बरामद हो गई है बल्कि उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। शायद ये वही शख्स है जो सफीर भट्ट के कत्ल में इन्वॉल्व है। नाज़रीन, आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई है और उस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको ढूंढने के लिए पुलिस काफी अरसे से कोशिश में लगी हुई थी। ना सिर्फ यहाँ की पुलिस लगी हुई थी बल्कि काफी इलाकों की पुलिस इस मुल्जिम के पीछे लगी हुई थी। उसकी वजह यह थी कि इसने पुलिस वाले को शहीद किया था। थाने की तरफ जा रहे हैं, आइए इस वक्त हम लोग भी पुलिस स्टेशन चलते हैं ताकि इस मुल्जिम से बात की जा सके कि ये मुल्जिम कौन है और अगर ये कत्ल है तो उसने सफीर भट्ट को गोलियां क्यों मारी थी। याद रहे कि इस मुल्जिम की तलाश काफ़ी अरसे से जारी थी और आखिरकार ये इस मुल्जिम को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हो गई है। एसएचओ ब्रिगेड हुमायूं का एक अच्छा एक्शन। इनसे पता करते हैं कि क्या ये अपने मकसद में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारा टारगेट अवेल हुआ है और हमने बंदा ले लिया है। इंशाल्लाह अभी इंट्रोगेशन करेंगे, फिर इसको गिरफ्तारी डालते हैं इंशाल्लाह। इस वक्त इंटेरोगेशन अंदर जारी है और उम्मीद ये की जा सकती है कि एसएचओ बहुत जल्दी जो है वो मुल्जिम से वो सारे मालूमात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जिनके बेस के ऊपर इसके ऊपर केसेस किए जाने हैं। मुल्जिम से क्या मालूमात हासिल हुई हैं? मुल्जिम ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इसने और जाकिर ने और इसने इसको शहीद किया है, सफीर भट्ट साहब को। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ से एरिया से भाग गया हुआ था। ये मेट्रोवल में ही रह रहा था अपने बेनोई के पास, शाहिद के पास। आज ये पकड़ा गया और ये आला कत्ल भी बरामद हो गया इससे। नाज़रीन, आखिरकार दूसरा मुल्जिम भी एक और रेड के बाद गिरफ्तार हो गया। दूसरा मुल्जिम वो जो सफीर भट्ट को जिसने पहले गोलियां मारी थी, 5 गोलियां जिन्होंने मारी थी, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रेहान। सफीर भट्ट को गोलियां तुम्ही ने मारी? जी। तुम्हारा उर्फ क्या है? आमिर। तुम्हारा साथी जो है वो कचरा कुंडी की तरफ बढ़ गया अपनी पिस्टल उठाने के लिए और तुम्हारा झगड़ा हो रहा था सफीर भट्ट से। तुम्हारे हाथ में सफीर भट्ट की पिस्टल आ गई। जी। फिर मैंने उसके बाद जाकिर को फेंक दिया था। जाकिर ने उठा के चेम्बर को केज दिया था तो वो भट्ट साहब खड़े हो गए थे। फिर इसने फायर मारे, फिर मैंने निकाला, फिर मैंने मारे। पहले किसने मारा? जाकिर ने। वो तो कह रहे तुमने मारी। पहले इसने मारे थे। उसने कहा कि पहले 5 गोलियां तुमने मारी, उसके बाद फिर जाकिर ने मारी। पहले मेरे पास तो अपना वाला पिस्टल था ना, वो मैंने दे दिया, अभी पड़ा हुआ है उधर। इसके पास मेरे भट्ट साहब वाला इसके पास था। तुम लोगों ने कितनी गोलियां मारी याद है? जी, 5 मैंने मारी थी और 5-6 इसने मारी थी। 5-6। क्यों इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत क्यों? ये बस नहीं समझे उस टाइम साहब। अब समझ में आ रहा है? जी। हथकड़ी लगी हुई, एहसास हो रहा है?
क्या अफसोस है, पकड़े जाने का या सफीर भट्ट को मारने का? भट्ट साहब को मारने का, बस यही है, भट्ट साहब क्यों बोल रहे हो? और कुछ अफसोस नहीं है। भट्ट साहब क्यों बोल रहे हो? हम लोग आपको क्या बोल रहे हैं, हम उनके सामने छोटे बड़े हुए, हम गलियों में बैठे रहते थे। इससे पहले अल्लाह का शुक्र है ऐसा काम ही नहीं हुआ। यानी वो तुम्हें बचपन से देख रहे हैं? जी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं सफीर भट्ट जिनको शहीद कर दिया गया वो इन्हीं के मोहल्ले में आते जाते थे, बचपन से इनको देख रहे थे, छोटे से बड़े हो गए सफीर भट्ट के सामने, और बड़े हुए तो फिर जाहिर है कंधे से कंधा मिलने लगा, बराबर आ गए, तो फिर उन्होंने उसको शक को गोलियां मार दी, क्योंकि वो फिर इस काबिल ये हो गए थे कि वो सफीर भट्ट को रोक सके। और उन्होंने रोका कैसे कि 5 गोलियां इन्होंने मारी, 5 गोलियां उनके साथी ने मारी। सफीर भट्ट की यहाँ मोटरसाइकिल स्टार्ट थी, लाइट भी चल रही थी, फिर 10 गोलियां उनको मारी हैं। उसके बाद जैसे वो वैसे नहीं हो जाता है इंसान, उस हिसाब से उन्होंने फायरिंग करने के बाद फिर वो निकले।